स्टॉक में लगा लोअर सर्किट, क्या हुआ है कंपनी में। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट इंडस्ट्री डायरी। और आज हम बात करने वाले धानी सर्विसेज के ऊपर। ए ग्रुप कंपनी का सबसे बड़ा लूजर आज के दिन बना है धानी सर्विसेज। आखिर क्या हुआ है इसको समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हर जगह बात धानी सर्विसेज के स्टॉक के ऊपर ही चल रही है। लगातार स्टॉक में गिरावट चल रही है और मैं 2-3 बार इसके ऊपर बात कर चुका हूं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं ये स्टॉक एक रिस्की स्टॉक है। ऐसा समझ के चलिए कि एक स्टार्टअप है जो कि लिस्ट हुआ है, जिसकी अर्निंग अप एंड डाउन होती है, तो उस हिसाब से वॉलेटिलिटी उस स्टॉक में ज्यादा रहती है। सेम टू सेम केस इसी के साथ ऐसे ही है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से लिस्टेड है और इसका जो बिजनेस है वो नए नए बिजनेस अभी डाले गए हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से शायद कोई इम्पैक्ट है, या फिर क्योंकि यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं धानी सर्विसेज के साथ कि इस पर शक करना थोड़ा सा गलत होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका ने, मैंने कल ही आपको बताया, बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर शेयर खरीदे हैं 77 रुपये के भाव पर। भाव कहाँ चल रहा है, आज का प्राइस है 59.70 रुपीज़ का। तो अब आप समझ सकते हैं कि 17 रुपए का घाटा सीधा सीधा बैंक ऑफ अमेरिका को हो रहा है। 77 के प्राइस पर लिया और अब देखिए 17 रुपए का सीधा सीधा घाटा। जब इतने बड़े बड़े नाम इसके साथ शामिल है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जल्दबाजी में यहाँ पर बेच देना इसको गलत होगा। लेकिन अगर आज की बात करें, कोई खबर आई है जिसकी वजह से लोअर सर्किट लगा है, क्योंकि गिरावट तो चल रही थी लेकिन लोअर सर्किट नहीं लगता था। आज ऐसी कोई खबर नहीं आई है, नो न्यूज है, कोई खबर नहीं है। विदाउट एनी न्यूज ये शेयर गिरा जा रहा है। कैसे गिरा जा रहा है, ऑपरेटर है क्या है नहीं पता है, लेकिन ये शेयर गिरा जा रहा है, लेकिन खबर कुछ नहीं है। लेकिन अभी हम समझेंगे कि इतनी गिरावट के बाद लोग कितना खरीद रहे हैं इसे, ये अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड ने यहाँ पर अपडेट दिया है कि लूजर है ए ग्रुप में, सबसे बड़ा लूजर जो है वो धानी सर्विसेज है। 10% का लोअर सर्किट, बहुत बड़ी गिरावट है ये। अब इसको देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो 400 रुपए वाला शेयर था वो यहाँ पर 60 रुपए में मिल रहा है। और क्या चाहिए। तो इसकी वजह से जैसा कि मैंने कहा कि लोग इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है और यहाँ पर वही ले इस शेयर को जो रिस्क ले सकता है। फुल्ली रिस्की जो होगा, जो रॉबिनहुड पांडे होगा, वही यहाँ पर शेयर ले। वरना यहाँ पर जो है, जो कमज़ोर है, जो जिन्हें डर लगता है, वो तो बिल्कुल भी एंटर ना करे ये ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि ये हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है। हो सकता है फुल्ली ऑपरेटर पे चल रहा हो, कुछ नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो 59.70 है और 92 लाख शेयर्स काम हो चुका है। ये डेटा जो है वो 3 बजे के हिसाब से, और उस हिसाब से 88,263 शेयर्स में काम हो चुका था उस वक्त। और उसमें से 54,16,497 शेयर्स, यानी कि 63.81% जो परसेंट डिलीवर, जो आज की क्वांटिटी जो है 3 बजे के हिसाब से क्वांटिटी ट्रेडेड है, उसके हिसाब से इतनी क्वांटिटी 63.81% जो है डिलीवरेबल में गई है। लोग खरीद के लेके गए हैं। ट्रेडिंग यहाँ पर ना के बराबर है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो शेयर गिर रहा है। इसका रीजन समझ में नहीं आता। या तो कोई बड़ा इन्वेस्टर सेल कर रहा है या फिर ऑपरेटर इसे चला रहा है। लेकिन ऑपरेटर अगर देखें तो यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, यानी कि अगर इसे चलाना भी है ना तो एटलीस्ट आपके पास 100 से 150 करोड़ रुपए तो होना ही चाहिए इस कंपनी के अंदर, इसके शेयर को अप एंड डाउन करने के लिए। तो पता नहीं इतना बड़ा कौन इन्वेस्टर है जो इतना ऐसे कर रहा है। लेकिन जो भी है भाई, बहुत गलत है। बेवजह अभी तो कोई कार्रवाई की कोई खबर ही नहीं आई है जिसकी वजह से फिर ये गिरना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। उससे पहले ये गिर लगा तो बेमतलब बेफिजूल है, विदाउट एनी न्यूज इसमें यहाँ पर जो है गिरावट आ रही है। और अब गिर कर कंपनी का मार्केट कैप देखिए, 3,903 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रह गया है। 59.70 का प्राइस है। चार्ट देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा और नीचे जाता हुआ दिखे, हो सकता है कि 40 रुपए की लेवल भी आ जाए। तो कह कुछ नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा फुल्ली रिस्की है ये शेयर। जो लोग अटके हुए थे 140, 160, 170, 200, 210, 240, 250, इवन 400 का जिसने भी ले रखा है, बाइक खोने के लिए शेयर में अब है ही क्या, ठीक है ना। खोने के लिए है ही क्या। 400 से शेयर आपका 60 रुपये का रह गया, अब क्या है, कुछ नहीं है। तो अगर थोड़ी सी भी होप है बाकी तो रुक जाना,
नहीं तो फिर खोने के लिए है ही क्या, यही सोच लेना बस, और क्या है। बाकी डिसीजन आपका ही है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रिकवरी का यहाँ पर जो है चांसेस बने तो एग्जिट करने की सोचिएगा, वरना फिर यहाँ पर खोने के लिए है ही नहीं। 60 रुपये है, वो आपका डिसीजन रहेगा, आपको निकलना है, आपको रहना है, ये आपका फाइनल डिसीजन रहेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि कितनी वॉलेटिलिटी से ये शेयर जो है वो है। देखिए रिटर्न तो ये समझिए कि आपका मार्केट में अगर किसी ने रिटर्न बना के दिया है तो भाई धनी है, क्योंकि 2017 में 7-8 रुपए के लेवल पे था ये शेयर। 7-8 रुपए के लेवल से इसने 900 रुपए का जो सफ़र है वो भी तय किया, और उसके बाद जो है अब ये सफ़र ऐसा तय कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत 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 बड़ा है, यहाँ पर जो है एक पैसा भी बना के दिया, लेकिन जिसने ले लिया होगा वो तो ठीक है, नहीं ले पाया अभी तक अटका है तो वो तो गया, ठीक है ना, इतना नीचे आ गया, अब पता नहीं क्या होगा, साफ सी बात है। और चार्ट पे देखिए 63, ये जो लेवल है ना, ये 63 रुपीज़ का लेवल है, और ये लेवल टूट गया, ये यहाँ पर ये अभी का ये लेवल टूट गया, बड़ी कैंडल निकली है नीचे 63 के, और ये स्टॉक 59.70 पैसे पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो 63 का जो लेवल है, जहाँ से शेयर ने 400, 450, 500 रुपये का जो सफ़र है जो तय किया, 400 रुपये का सफ़र जो तय किया है, वो इसी लेवल की बात किया, लगातार चलता गया था, लेकिन अब वो लेवल टूट चुका है। तो इसका टूटना जो है वो ठीक नहीं था, उसके बाद गिरावट हम देख रहे हैं। जैसे ये लेवल टूटा 10% नीचे, जैसे ही जो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हो सकता है 55-50 उस या थोड़े से 47-46 के लेवल जो है आते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर इंडिकेटर की बात करेंगे तो इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में है, हो सकता है कि टेक्निकली बाउंस बैक ये शेयर दे दे। लेकिन वही बात जो कि कल मैंने कहा था कि कंपनी के जो बिजनेसेस है वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो इन्वेस्टर जो है अगर किसी ने अगर एक बार समझ लिया इसको, कल मैंने आपको समझाया था, किसी ने अगर समझ लिया तो एक बार तो सोचने लगा हो कि यार ये कंपनी ना एक बार रिस्क ले लेते हैं इसके अंदर, इस तो शेयर ले लेते हैं। तो वही बात है कि एक तो रिस्की शेयर है, ऊपर से बिजनेस बहुत अट्रैक्टिव है। देखते हैं आगे होता क्या है। आज थोड़ा सा डब्लू पैटर्न टाइप का बना था, देखिए अगर यहाँ पर देखें तो डब्लू जैसा थोड़ा सा बना था, उसके बाद लगातार डाउन साइड और एक इम्पॉर्टेंट लेवल का टूटना। तो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड में आ चुका है, इंतज़ार करिए। अगर किसी ने ले रखा है तो भाई अपना जो है बहुत ही रिस्की है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये जो शब्द है ना वो अपने साथ अटैची में टांग के चलना तो ज़्यादा बेहतर है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर हिट भी हो सकते हैं, तो अपने लेवल पर नज़र रखिए। आपको जो भी स्टॉप लॉस है उस पर नज़र रखिए। अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उनसे बात करिए इसके ऊपर, तभी यहाँ पर कुछ लीजिए। वीकेंड जो है वो बहुत डरे हुए होंगे, तो मैं आपसे कह दूं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए और तभी यहाँ पर कुछ कीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पर जो है आप नुकसान भी खा सकते हैं। और बहुत ऊपर के लेवल के रखे हैं लोगों के पास, तो साफ सी बात है फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो तभी कुछ डिसीजन लीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।